हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के छात्र छात्राओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आज की वीडियो में हम आप लोग को सब्जेक्ट सोशल साइंस है ना, जो कि 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये जो 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपका हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है ना। यानी ये जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, ये आपका बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, हर साल। ठीक है, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन छाटे हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आगे हम लोग स्क्रीन पर बढ़ते हैं ना। देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, यह एक पार्टी है ना, यह एक पार्टी है। कांग्रेस जो है एक पार्टी है ना, एक राजनीतिक दल है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। यानी सन 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। ठीक है, याद कर लीजिएगा है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी को, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है 1917, ऑप्शन बी में 1919, ऑप्शन सी में 1922, ऑप्शन डी में 1925। तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। देखिए चंपारण कहाँ है, तो चंपारण आपका बिहार का एक जिला है। क्या है, चंपारण बिहार का एक क्या है, जिला है ना। चंपारण जो है आपका बिहार का एक जिला है ना। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है। देखिए चंपारण में क्या होता ना, चंपारण में नील की खेती होता था, और वहाँ का जो अंग्रेज जो थे काफी नीलहे किसानों पर अत्याचार करते थे ना। अंग्रेज जो थे काफी नीलहे किसानों पर अत्याचार करते थे। इसी उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में, कब, 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में आए। ठीक है, और वहीं से अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। याद रखिएगा, गांधी जी, क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, तो चंपारण से शुरू किया था। कहाँ से, चंपारण से शुरू किया था, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भारत छोड़ो, है ना। चौथा नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 1930, ऑप्शन बी में 1935, ऑप्शन सी में 1942, ऑप्शन डी में 1947। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, कमेंट में बताइए। तो आप लोग कमेंट करिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1942 ईस्वी को, है ना, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में, है ना। अच्छा, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप 50 में से, कमेंट में आप थोड़ा बताइएगा तो आप 50 में से कितने सही किए, है ना। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। 50 में, यानी आप 50 में कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 1923,
ऑप्शन बी में 1925, ऑप्शन सी में 1927, ऑप्शन डी में 1929, है ना। काकोरी कांड, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो देखिए काकोरी कांड हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में, है ना। याद रखिएगा काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी, है ना। यानी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, है ना। वही पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में हुआ था, है ना। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुआ था? तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग जो था, पूर्ण स्वराज की घोषणा जो था, वो हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर अधिवेशन में, है ना। याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, है ना। याद रखिएगा 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, है ना। ठीक है, नमक सत्याग्रह, तो ये बताइए तो कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, पूछ रहे हैं ना। नमक सत्याग्रह जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था ना। तो ऑप्शन ए में दिया है नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। बताइए तो नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? याद रखिएगा नमक सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में, है ना। याद रखिएगा नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? नमक सत्याग्रह आपका गांधी जी के यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइमन कमीशन जो था भारत कब आया था, है ना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए में दिया है 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। बताइए तो साइमन कमीशन जो था भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था ना। देखिए साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में, ना। जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में, ना। तो याद रखिएगा साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आजाद हिंद फौज, है ना। 9 नंबर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, ना। याद रखिएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए तो कमेंट में बताइए आप सब। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। बताइए तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? बताइए आप सब। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में, है ना। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था, ना। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है 11 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 की क्रांति जो था उसका मुख्य कारण क्या था, है ना। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण पूछ रहा है ना जी। 1857 में जो क्रांति हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? मेन जो कारण उसका मुद्दा क्या था? बताइए तो आप सब। तो ऑप्शन ए में दिया गया है अंग्रेजों का अत्याचार, ऑप्शन बी में कारतूसों में चर्बी का प्रयोग, ऑप्शन बी में कारतूसों में चर्बी का प्रयोग, ऑप्शन सी में करों का बोझ, ऑप्शन डी में सामाजिक कुरीतियां, है ना। तो आप सब बताइए कमेंट में। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा है ना। तो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका मेन मुद्दा क्या था? मेन कारण क्या था?
है ना। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था कारतूसों में चर्बी का प्रयोग। ठीक है, मेन कारण क्या था? कारतूसों में चर्बी का प्रयोग, है ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? बताइए तो आप सभी कमेंट में, आप सभी बताइए, भगत सिंह जो थे उनको फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? याद रखिएगा, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी दिया गया 1931 में। कब दिया गया? 1931 ईस्वी में। कब दिया गया? 1931 ईस्वी में, है ना। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 1931 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 13 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि गदर पार्टी, है ना, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी किस देश में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? किस देश में हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में, है ना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में, है ना। याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में पूछेगा? अमेरिका में, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट करता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, है ना। क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, है ना। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। और 1915 में ही किस आश्रम की स्थापना किए थे? बताइए तो आप सभी, किस आश्रम की? कमेंट में बताइए। महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो किस आश्रम की स्थापना की है ना। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जब भारत लौटे, है ना, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो साबरमती नामक आश्रम की स्थापना की। कौन? साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम, है ना। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो थे भारत कब लौटे? 1915 में, है ना। याद रखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दांडी मार्च जो था कितने मील का था? यानी कितने मील दूरी का था ना। तो दांडी मार्च जो था कितने मील का था? तो दांडी मार्च आपका था 240 मील का। कितना था? 240, यानी ऑप्शन सी आपका हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? देखिए, एक आपका पूछे, देखिए मेन, देखिए कौन दृष्टि से पूछ रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखिए आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़िए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य किस दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है ना। किस दृष्टि से पूछ रहा है? तो पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश, है ना। तो बताइए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल, यानी भारत में आप लोग मैप में भी देखे होंगे कि भारत में किस राज्य का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग जानते ही हैं, राजस्थान। किसका है? राजस्थान, है ना। तो याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो राजस्थान, और जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, है ना। याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान होगा, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा ना, जिसे हम लोग संक्षेप में यूपी बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत का
अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा है ना, तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ही मान लीजिए, तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका गोवा है। कौन सा है? गोवा, है ना, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, गोवा है। कौन सा है? गोवा, है ना, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? यानी भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं? भारत का यानी किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है ना, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लौह अयस्क पूछ रहा है ना जी, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो आपका है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक, है ना, याद रखिएगा। लौह अयस्क क्वेश्चन पूछेगा कि लौह अयस्क की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? देखिए आप मिट्टी के बारे में पढ़े होंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन सबसे अच्छा से समझ में आता होगा। मिट्टी के बारे में आप पढ़े हैं? मिट्टी, है ना, ज्योग्राफी में आप मिट्टी के बारे में जरूर पढ़े होंगे। मिट्टी में आपको पता होगा कि कपास की खेती के लिए यानी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी में काली मिट्टी, ऑप्शन सी में लाल मिट्टी, ऑप्शन डी में जलोढ़ मिट्टी। बताइए तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन मिट्टी? काली मिट्टी, है ना, याद रखिएगा। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है ना, काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है ना, याद रखिएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी, है ना, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की जीवन रेखा किसे कहते हैं? देखिए ऑप्शन से हम लोग आंसर पकड़ेंगे। ठीक है, देखिए भारत की जीवन रेखा पूछ रहा है। ठीक है, तो वायु परिवहन हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं, जल मार्ग भी नहीं करते हैं, है ना, रेल मार्ग में उतना नहीं करते हैं। ठीक है, सड़क मार्ग हम लोग सबसे ज़्यादा जो सड़क मार्ग का यूज़ करते हैं ना जी। हमारा जो जीवन रेखा है वो सड़क मार्ग है। क्या है? सड़क मार्ग है ना, तो याद रखिएगा हमारा जो जीवन रेखा है वो क्या है? सड़क मार्ग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, बताओ। गंगा नदी का उद्गम, अच्छा उद्गम मतलब क्या होता है? उद्गम मतलब होता है कहाँ से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ना, याद रखिएगा। उद्गम का उद्गम स्थल माने किस स्थल से निकलती है, किस स्थान से, है ना। तो बताइए तो आप लोग गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए में अमरकंटक, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी वाराणसी। बताइए तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से, है ना, याद रखिएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है दक्षिण की गंगा, है ना। अगला क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताइए तो आप सभी कमेंट में, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया है नर्मदा, ऑप्शन बी में गोदावरी, ऑप्शन सी में कृष्णा, ऑप्शन डी में कावेरी। बताइए दक्षिण की गंगा
दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा जो है, दक्षिण की गंगा आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को, है ना। याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को, है ना। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए तो, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई, है ना। भारत का बंदरगाह माने समझ, बंदरगाह का मतलब समझ रहे हैं ना। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ जहाज आके रुकती है ना। ट्रेन के लिए जैसे रेलवे स्टेशन होता है, वैसे बंदरगाह यानी जहाज, पानी वाला जहाज होता है ना, उसके लिए बंदरगाह होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। कौन सा है? मुंबई, है ना। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानसून भारत में कब आता है? अच्छा बताइए तो, भारत में मानसून कब आता है? भारत में मानसून कब आता है? भारत में आपका मानसून आता है जून से सितंबर में। कब आता है? जून से सितंबर में, है ना। याद रखिएगा, मानसून, भारत में मानसून कब आता है? भारत में मानसून आता है जून से सितंबर। कब आता है? जून से सितंबर, है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड में प्रमुख खनिज कौन सा है? यानी झारखंड में इनमें से झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो झारखंड में आपका हीरा तो उतना नहीं पाया जाता है, सोना भी नहीं पाया जाता है, तांबा भी नहीं पाया जाता है। झारखंड में इनमें से सबसे ज़्यादा जो है लोहा पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, झारखंड में प्रमुख निम्न में से खनिज कौन सा है? तो लोहा है। कौन सा है? लोहा, है ना। याद रखिएगा, कौन सा है? लोहा है ना, लोहा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है ना। तो ऑप्शन ए में आपका दिया है गंगा नदी, ऑप्शन बी में महानदी, ऑप्शन सी में गोदावरी, ऑप्शन डी में नर्मदा। बताइए तो हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बना है। किस नदी पर बना है? महानदी पर, है ना। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित किया जाता है ना। तो ऑप्शन ए में आपका दिया है बिहार, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश, है ना। तो बताइए तो, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित होता है ना। तो याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ पैदा होता है? भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ पैदा होता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, है ना। अच्छा, आप लोग जूट के बारे में पढ़े होंगे कि जूट के सबसे ज़्यादा कारखाना जो है किस राज्य में है? जूट के सबसे ज़्यादा कारखाना जो है किस राज्य में है? तो आपका है पश्चिम बंगाल में। जूट का सबसे ज़्यादा कारखाना किस राज्य में है? जूट की सबसे ज़्यादा मिलेज किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है ना, ठीक है। किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है ना। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जूट की अधिकतर जो कारखाना है वो किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे, है ना। नेक्स्ट
तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ पैदा होता है? पश्चिम बंगाल में। यानी भारत में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? पश्चिम बंगाल में होता है ना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 30 नंबर कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन में ना कितना जो छात्र छात्राएं होते हैं वो माउंट एवरेस्ट मार देते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ना, माउंट एवरेस्ट आपका विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है भारत का। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है ना। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा, है ना। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? कमेंट में बताइए आप सब, कमेंट में आप सभी बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि आपका लोकतांत्रिक सिविक्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान हमारा कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा, हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना जी। इसी उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो कि है ना, गणतंत्र दिवस के रूप में झंडा फहराते हैं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बताइए तो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद, है ना, यानी जो कि बिहार से हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, है ना, जो कि बिहार से थे, है ना। तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू, है ना। याद रखिएगा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ना जी। देखिए, हर राज्य में हाई कोर्ट होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ना, वो आपका राजधानी में होता है ना। इसीलिए इसी बात से आप लोग पकड़ लीजिएगा, ठीक है। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन हर राज्य में एक हाई कोर्ट न्यायालय होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ना आपका, किसी देश की राजधानी में होता है ना। याद रखिएगा। तो आप लोग को इसी हमारे बात से पकड़ में आंसर आ गया होगा, तो आप लोग फटफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, है ना। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, पहले समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, यानी किस राज्य में, किस शहर में है ना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में है? तो ऑप्शन ए में दिया है पटना, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में मुंबई, ऑप्शन डी में कोलकाता, है ना। तो हम आप लोग को बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है राजधानी में होता है, तो भारत का राजधानी क्या है? दिल्ली, यानी नई दिल्ली। तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है ना। याद रखिएगा, दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए तो। लोकसभा, देखिए हमारा जो देखिए संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में आपका 2 सदन होते हैं, ठीक है। संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में 2 सदन होते हैं, है ना। पहला आपका हो जाएगा लोकसभा
और दूसरा आपका हो जाता है राज्यसभा। पहला आपका हो जाता है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा ना। तो याद रखिएगा लोकसभा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है 4 वर्ष, ऑप्शन बी में 5 वर्ष, ऑप्शन सी में 6 वर्ष, ऑप्शन डी में 7 वर्ष है ना। बताइए तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष? 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष है? 5 वर्ष होता है ना लोकसभा का कार्यकाल है ना। तो याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है ना। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा। अगला राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया है ना। 35 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ना, 35 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो घुमा दिया है ना, घुमा दिया ना जी। ठीक है, देखिए संसद में हम आपको समझा रहे हैं कि संसद में सदन यानी सदन, संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन। पहला होता है आपका लोकसभा और दूसरा होता है आपका राज्यसभा। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा का होता है 6 वर्ष। याद रखिएगा लोकसभा है ना, हम लोग संक्षेप में लिखते हैं ILS। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, यानी कार्यकाल। ये जो क्वेश्चन घुमा दिया है ना जी। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, यानी कितना साल उनका कार्यकाल होता है ना। याद रखिएगा राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए है ना, याद रखिएगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं है ना। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 है ना, याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अभी हम आप लोग को पीछे बताएं, अभी आप लोग को हम पीछे बताएं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे ना, राजेंद्र प्रसाद थे। प्रधानमंत्री आप लोगों को बताएं। चलिए ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि नेहरू जी, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद है ना। तो बताइए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। हम आप लोग को बताएं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू होगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है बिहार विधानसभा कितने सदस्यों की है, यानी बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। बताइए तो बिहार में विधानसभा की कितनी सीट है। तो हम आप लोग को बताए हैं कि बिहार में विधानसभा की सीट जो है 243 है जी। देखिए हर राज्य में विधानसभा की सीट होती है। ठीक है, हर राज्य में विधानसभा की सीट होती है। अगर आपसे लोकसभा पूछेगा, यानी लोकसभा देखिए देश में होता है, जैसे भारत हमारा देश है ना, तो भारत में लोकसभा का कितने सीट है, पूरे भारत में लोकसभा का कितने सीट है। तो पूरे भारत में लोकसभा का 543 सीट है। कितने सीट है? 543। ठीक है, अगर बिहार विधानसभा में पूछ रहा है, यानी हमारे बिहार में विधानसभा की सीट जो है ना वो आपका 243 सीट है। कितना सीट है? 243 है ना। याद रखिएगा बिहार विधानसभा कितने सदस्यों की है? 243, यानी 243 सीट है बिहार विधानसभा में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का संविधान किसने बनाया है ना। भारत का संविधान किसने बनाया। तो आप लोग को तो पता ही है भारतीय संविधान का जनक किससे कहा जाता है, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को है ना। ठीक है, तो भारत का संविधान किसने बनाया? भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है ना? याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए ही होता है ना? भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव है ना, राष्ट्रपति का चुनाव, ये सब जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है ना। कितने वर्ष के लिए? 5, है ना। याद रखिएगा, याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि कौन है? यानी भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि कौन है, बताइए तो। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो आय प्राप्त होता है वो किससे होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा आय जो प्राप्त होता है कृषि से होता है। किससे होता है? भारत में सबसे ज़्यादा लोगों का जो जीवन का आधार होता है वो क्या होता है? कृषि होता है। क्या होता है? कृषि होता है ना। तो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि कौन सी है? तो आपका है कृषि। कौन सी है? कृषि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है हरित क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, हरित क्रांति के बारे में आप तो पढ़े होंगे। हरित क्रांति में किसका वर्णन किया गया है, किसके बारे में है? तो हरित क्रांति ऑप्शन पहले हम लोग समझे। ऑप्शन ए में दिया है औद्योगिक उत्पादन, ऑप्शन बी में कृषि उत्पादन, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी परिवहन। तो आप लोग बताइए हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आपका गेहूं से संबंधित है। और गेहूं क्या है? गेहूं इसमें से क्या है? कृषि। क्या है? कृषि, है ना। गेहूं किस वर्ग में आ जाएगा? कृषि उत्पादन में। तो याद रखिएगा हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है। किससे? कृषि उत्पादन से, है ना। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा? यानी भारत की राष्ट्रीय आय जो है उसका प्रमुख जो स्रोत होता है वो क्या है ना। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख जो स्रोत है वो कृषि है। क्या है? कृषि है ना। याद रखिएगा भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये आपका सब अर्थशास्त्र का, है ना। ये आपका इकोनॉमिक का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, अर्थशास्त्र का, है ना। याद रखिएगा, है ना। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो आपका मान लीजिए किसी राज्य में या किसी देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? जहाँ वैकेंसी पहले निकलता था 50,000, वहाँ 20,000 करेगी, 10,000 करेगी, यही ना करेगी। ठीक है, यानी बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि, है ना। याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि। अगला, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था ना, देखिए पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए होता है। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था वो 1951 से 1956 तक था। 1951 से 1956 और दूसरा 1956 से 1961, है ना। दूसरा जो था 1956 से 1961 था। ठीक है, याद रखिएगा ना। तो याद रखिएगा पहला पंचवर्षीय योजना, है ना। भारत का पहला यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951 में। कब शुरू हुआ था? 1951 में। अब पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुआ था? तो 1956 में। कब हुआ था?
1956 में, है ना। याद रखिएगा पहला भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुआ था? 1956 में। और कब शुरू हुआ था? 1951 में। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951 में, है ना, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति, है ना, श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, श्वेत माने क्या होता है? श्वेत माने होता है उजला। श्वेत माने क्या होता है? उजला। तो आपका ऑप्शन ए में बोल रहा है दूध उत्पादन, ऑप्शन बी में खाद्य उत्पादन, ऑप्शन सी में मछली उत्पादन, ऑप्शन डी में कपड़ा उत्पादन। बताइए तो श्वेत क्रांति। अच्छा, दूध कैसा होता है? दूध कैसा होता है? उजला। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से, है ना। याद रखिएगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। किससे संबंधित है? दूध से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में, है ना। याद रखिएगा नीति आयोग की स्थापना हुआ था 2015 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में वृद्धि, है ना। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में वृद्धि, है ना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं ना जी, हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं, आरबीआई, है ना, बोलते हैं ना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 में। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? बैंक स्थापना भी पूछता है ना। तो आरबीआई जो बैंक है इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था ना। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मनरेगा किस योजना से संबंधित है? मनरेगा जो योजना है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मनरेगा का मतलब होता है रोजगार। क्या होता है जी? रोजगार, है ना। मनरेगा का मतलब क्या होता है? मनरेगा का मतलब होता है रोजगार, है ना। गांव में जो मनरेगा चलता है उसका मतलब क्या होता है? रोजगार होता है ना। याद रखिएगा मनरेगा का मतलब जो होता है वो रोजगार होता है, ठीक है, रोजगार होता है ना। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। ठीक है, 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। अगला दिन हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जो कि मॉडल पेपर क्वेश्चन कराएंगे, है ना। उसमें आपको बिहार बोर्ड आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।